सबसे बड़ी और मुनफरिद चोरी आईफोन की चोरी। टोटल ज़ीरो से मैंने शुरू किया था। एक पीसीओ बनाया था, उससे काम शुरू किया था। बस एक ही रात में मैं ज़ीरो आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट। इस वक्त जेलम में मौजूद हूँ और यहाँ पे जेलम की तारीख की सबसे बड़ी और मुनफरिद चोरी आईफोन की चोरी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ रुपए की मालियत के मोबाइल फ़ोन जो हैं इस दुकान से जहाँ पे हम खड़े हैं चोरी कर लिए गए। और चोरी भी कहाँ से हुए? बिल्कुल थाने के सामने से। और थाना भी एक नहीं हजूरे वाला, 3 थाने, 4 थाने, बल्कि जिसमें सीआईए का भी एक थाना शामिल है। 2 डीएसपी साहिबान जो हैं उनके दफातर भी यहाँ पे है। तीसरे डीएसपी जो हैं वो ट्रैफिक के हैं, वो भी यहीं पे हैं। और इन सब के सामने, बिल्कुल सामने, यानी चंद कदम के फासले पे ये दुकान है जहां से 6 करोड़ रुपए की मालियत की इतनी बड़ी चोरी हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये मेरे साथ गुलाम रसूल साहब हैं। इन्होंने कहां से शुरू किया था और 6 करोड़ रुपए की मालियत तक के ये मोबाइल फ़ोन के अपने शहर के अंदर ये बादशाह थे और अब इनको कहां तक पहुंचा दिया इन चोरों ने। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी मुनफरिद ये चोरी हुई। सबसे पहले तो मुझे दुख है, आपका लॉस है, लेकिन वो कहते हैं कि दुखिया दी गल दुखिया जाने। ये आपको ही पता है कि आपके दर्द और तकलीफ क्या है। शुरू कहाँ से किया था आपने? आसिफ भाई, मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। टोटल ज़ीरो से मैंने शुरू किया था। एक पीसीओ बनाया था, उससे काम शुरू किया था और इस लेवल तक पहुँचा। अभी इस लेवल तक पहुंचते हुए मैं समझ सकता हूं क्या दुश्वारियां आई होंगी। वो आप एल्दीज चौक में होते थे, अब वहां से यहां तक आपका सफ़र भी है और अब तो आपको बड़ा एक दुकानदार समझा जाता था और थे आप, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपसे ज़्यादा आईफोन मेरा ख्याल है जेलम में कोई नहीं सेल करता था। तो ये आईफोन कोई नज़र लगी है, क्या हुआ है या किस तरह से आप समझते हैं ये वकूआ हुआ? बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्या कह सकता हूँ मैं। सारा कुछ सिलसिले चल रहे थे। मैं बिल्कुल माशाल्लाह हाई लेवल का काम था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक ही रात में मैं ज़ीरो आ गया हूँ। 22 साल की मेरी जितनी मेहनत थी, बस एक मेरी 22 साल की मेहनत और उनकी एक रात की बराबर हो गई हैं। सारा कुछ ले गए हैं। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात जो है, ये देखें, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। और ये इतनी बड़ी चोरी में, जैसे अभी हम पुलिस के पास भी थे तो उन्होंने भी कहा क्लू कुछ ना कुछ छूट जाता है और हमें उम्मीद है कि आपका जो है ये सारा मोबाइल फ़ोन का जो माल है वो रिकवर हो जाएगा। कितने मोबाइल थे आपके जो वो लेकर गए? तकरीबन सर 5 करोड़ के फ़ोन थे। नहीं, उसमें 14 प्रो मैक्स कितने थे? 14 प्रो मैक्स सर, जो करेक्ट डेटा है मैंने अभी लैपटॉप से निकाल के SHO साहब को दिया है। तकरीबन 30 फ़ोन एक्स 14 प्रो मैक्स थे सर। 14 प्रो मैक्स की अभी क्या कीमत चल रही है पाकिस्तान? 14 प्रो मैक्स में तकरीबन जो 256 है, 375 का है। 3,75,000 रुपए का ये फ़ोन था। और ये नॉन PTI होंगे? नॉन PTI यानी कि नॉन PTI आते हैं बाहर से। कुछ उसमें PTI भी पड़े हुए थे जो अप्रूव्ड हुए थे। इसी तरह 13 भी, 12 भी? जी, 13, 12, 11 पूरी एक्स सारी पूरी सीरीज पड़ी हुई थी। आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ एक रात का हादसा है या इसके पीछे उनकी भी महीनों की कोई इसमें तहकीक होगी, कैसे हमने घुसना है, क्या करना है? क्योंकि जिस रास्ते से वो घुसे हैं, मैं भी कोई 100 दफ़ा आपकी दुकान में आ चुका हूँ, कोई 20 आपसे मोबाइल ख़रीद चुका हूँ। वो रास्ते जो इन्होंने तोड़े हैं वो तो हमें भी नहीं आज तक पता कि उधर भी कोई रास्ता है। जी जी बिल्कुल, पूरी प्लान हुआ है। तो पूरी ये कोई गैंग थी जो कारी थी। मुझे यकीन है कि अगर इदारे इस पे पूरी अगर फोकस करें तो मेरी ये ट्रेस हो सकती है। मैं देखें जी, कल से तो मैंने ये देखा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मौजूद थी, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे थे, क्राइम सीन वाले यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन आप ही बता सकते हैं कि कितना तावन पुलिस की तरफ से मिल रहा है? जी, फ़िलहाल तो पुलिस तावन कर रही है। देखते हैं, ज़ाहिर है उसको स्टिल उसको तावन इसी वजह से हो जाएगा। अगर रेगुलर उसको अगर परसू करेंगे तो फिर ये हो सकता है। तो उनका डाटा रिकॉर्ड तो आपके पास होगा ना? डेटा सर मेरे पास नहीं है। जो भी डेटा था उसके मुतलका जो जिन चीज़ों में सेव था वो सारा कुछ साथ ले गए हैं। वो किन चीज़ों में सेव था डाटा आपका? लैपटॉप था, उसमें 1-2 फ़ोन थे, उनमें हमारा रेगुलर डेटा सेव होता है, तो वो सारा कुछ साथ ले गए। अभी आप यानी बिल्कुल मुनसर कर रहे हैं पुलिस पे ही कि वो ही कुछ कर लें, वरना आपके पास कोई रिकॉर्ड? इंशाल्लाह पुलिस तावन करेगी। फ़िलहाल कर भी रहे हैं और तावन करेंगी तो इंशाल्लाह मेरी चीज़ बरामद हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल ठीक जनाब वाला, ये एक अपनी तर्ज की बड़ी मुनफरिद सी चोरी हुई है और इसमें चोरों ने जो है आईफोन पे फोकस किया है। न जाने वो उनके क्या मकासद हैं, कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं। और अगर पुलिस इसमें खुलूस नीयत से काम करे, देखें ये वही पुलिस है जो पाताल से भी सियासतदानों को ढूंढ के निकाल रही है आजकल।
और ये जो असल में अब आम शहरी की जब मुश्किल आई है ना, जब आम शहरी की चोरी हुई है, तो अब पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुलिस के थानों के बिल्कुल सामने एक तो वारदात हुई है और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। होता ये है कि पुलिस के अंदर से भी थानों में से भी चीज़ चोरी हो सकती है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात बड़ी ये है कि पुलिस इसको ट्रैक कितनी जल्दी करती है, इसको एग्जीक्यूट कितनी जल्दी करते हैं अपने प्लान को, और उनको पकड़ते कितनी जल्दी हैं, क्योंकि पुलिस के पास तो सब रिपोर्ट्स होती हैं। आप पाताल से भी बंदों को ढूंढ निकालते हैं। आज जब आप इनके चोरों को पकड़ के निकालेंगे तो हम मानेंगे कि ये पुलिस जितनी फाल सियासियों के लिए है उतनी फाल हमारे शहरियों के लिए भी है। तो ये अब पुलिस से भी इल्तमास है जी कि वो इसमें बिल्कुल ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, और आजी साहब से दरख्वास्त है कि इसमें खास अपना जो है वो नोटिस लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।